इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमारे पास क्या उसकी विड्थ के 4 टाइम डबल है। हमारे पास पैरामीटर भी दिया हुआ है, हम लोगों ने उस रेक्टेंगल को क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो हमारे पास क्या है, एक्स आ गई। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या थी, 4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ थी, मतलब कि उसके विड्थ की 4 टाइम डबल थी। तो हम लोग उसको कह देते हैं कि हमारे पास लेंथ हमारे पास रेक्टेंगल की क्या आ जाती है, वाई आ जाती है। अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो पहली कंडीशन दी हुई है वो क्या आ जाती है कि y इज इक्वल टू 4x। वाई को हम लोगों ने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कह दिया था और हमारे पास जो रेक्टेंगल थी वो विड्थ के डबल थी, 4 टाइम डबल थी, तो हम लोगों ने फोर को मल्टीप्लाई कर दिया था एक्स के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं, -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, सेकंड कंडीशन हम लोगों के पास ये दी हुई थी कि लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास रेक्टेंगल का कितना था, वो हमारे पास गिवन था और इसका फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया तो y प्लस एक्स आ जाता है इज इक्वल टू 150। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या इसको सीधा डिवाइड कर देते हैं दूसरी साइड पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, या हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। अब हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन से पहले हम लोग क्वेश्चन के गिवन डेटा से इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स बना के उसको इन्वर्जन या क्रैमर रूल से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने मैट्रिक्स बना ली है। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ई कह देते हैं, x5 वाली मैट्रिक्स को x कह दिया और 0 और 75 वाली को b कह रही है। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स b कह दिया। अब सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला क्या आता है, अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। इसको हम लोग करेंगे -4 1 बन जाए, हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू -1 -5 आ गया। अब हम लोग इसका अर्जेंट फाइंड करेंगे। अर्जेंट ऑफ is equal to 1 -1 4, x is equal to a इनवर्स ऑफ p। अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 -1 4 -4 आते हैं, b 0 से 75। अब हम लोग पहले मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1/5 उसी तरह से लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 -75 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब -1/5 को पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, -75 -300। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 15 और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 300 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। हमारे पास जो विड्थ आ जाती है रेक्टेंगल की वो हमारे पास कितनी आ जाती है, x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और लेंथ हमारे पास कितनी आ जाती है, विड्थ के 4 टाइम आ जाती है। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाती है। हम लोग इसको क्रैमल रूट से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग के पास थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, टू साइड ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। हमारे पास रेक्टेंगल की जो दो साइड हैं उनका जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने फाइंड किया करना है, रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करते हैं, हमारे पास पैरामीटर गिवन है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग ले लेंगे, एक्स आ जाता है और लेंथ हमारे पास क्या आ जाती है उसकी, रेक्टेंगल की, वो वाई आ जाती है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है कि रेक्टेंगल की दो साइड हैं उनमें जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो y माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.5, क्योंकि लेंथ माइनस विड्थ होती है। अब हमारे पास -x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5 आ जाता है, ये इक्वेशन 1 आ जाती है। दूसरी इक्वेशन उसी तरह से हमारे पास पैरामीटर गिवन है,
पैरामीटर का फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, 2 इंटू एल प्लस विर्थ लेंथ प्लस बी आ जाता है इज इक्वल टू पेरीमीटर आ जाता है। उसी तरह से हम लोगों ने लेंथ को बी से डिनोट कर दिया, विर्थ को बी से डिनोट कर दिया। वाई प्लस एक्स करेंगे इक्वल टू 67 आ जाता है। उस तरह से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5 आता है, ये इज इक्वल टू 33.5 आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, उस इन्हीं दो इक्वेशन से मैट्रिक्स बना दी। इसको हम लोग फिर इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले ए एक्स फाइंड करके, पहले मॉड ऑफ ए फाइंड करके फिर ए एक्स फाइंड करके उसको मॉड देना है, फिर ए वाई भी इसी तरह से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग इसका अर्जाइन फाइंड डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2। अब हम लोग इसका अर्जाइन फाइंड करेंगे। अर्जाइन हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1 -1 -1 -1, आगे आ जाते 3.5 33.5। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो मैट्रिसेस की आपस में, -1/2 उसी तरह से लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है -30 और -37। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। -30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और -37 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 30 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। और 37 डिवाइडेड बाई 2 उसी तरह से लिख देते हैं। अब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, और y इज इक्वल टू 18.5 आ जाता है। 37 को जब 2 से डिवाइड करेंगे और x हमारे पास क्या आ जाती है, जो हम लोगों ने शुरू में रट किया था, और y भी हमारे पास लेंथ आ जाती है। हम लोग इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।